नमस्कार। आज हम अपनी खुशी आप लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं। आप लोगों के सहयोग से हमारा चैनल स्टडी विद इंडियन इंग्लिश 1000 का सब्सक्राइबर अचीव कर चुका है आज। इसी तरह अपना सपोर्ट करते रहिए, अपना प्रेम बरसाते रहिए। धन्यवाद। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था का 5th सेगमेंट यानी कि 5वां हिस्सा, 5वां अंश। तो चौथे में लास्ट हम लोग कहाँ तक देखे थे कि लैना सिंह को गोली लग चुकी है और सूबेदार हजारा सिंह अपने खेमे से मदद मंगवा लेता है लोगों को मदद करने के लिए और सारे घायल सिपाहियों को और मरे हुए लोगों को ट्रॉली के मदद से लाद कर ट्रक में ले जाया जा रहा है रिलीफ कैंप में। ऐसे में लैना सिंह चूँकि सरदारनी जो थी हीरा, उसको वादा किया था कि वह उसके पति हजारा सिंह को और उसके बेटे बोधा सिंह की मदद करेगा लड़ाई के मैदान में। इसीलिए उनकी जान जब तक सुरक्षित ना हो जाए तब तक वहाँ से हिलता नहीं है, खुद नहीं जाता है रिलीफ कैंप में। बोधा सिंह को और हजारा सिंह को भेज देता है। उसकी पसलियों में गोली लगी है और ये घाव पहले वाले घाव से कहीं ज़्यादा है। पहला घाव मतलब जो वो नकली जर्मन सिपाही था, जो लेफ्टिनेंट साहब बनकर आया था, उसकी गोली जांघ में लगी थी, उससे ज़्यादा ज़बरदस्त चोट ये पसलियों की चोट थी। तो अब आइए आगे देखते हैं। अब उसकी जान निकलने वाली है। ये इस कहानी का आखिरी हिस्सा है। तो मृत्यु के कुछ समय पहले हर आदमी के साथ होता है, हमारे तुम्हारे साथ भी होगा। जब मरने वाला होता है आदमी तो उसके कुछ समय पहले जो स्मृतियाँ होती हैं, याद करने की जो शक्ति होती है, वो बहुत साफ हो जाता है। जन्म भर की घटनाएं एक-एक करके सामने आती जाती हैं। जैसे बायोस्कोप में आता है ना, एक घटना बचपन में ऐसा था, तो फिर ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था। सारी घटनाएं याद आती हैं अपना बचपन से, ठीक है ना, जवानी तक का। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उस पर से हट जाती है। समय की धुंध यानी कि समय एक लेयर की तरह से सारी घटनाओं के ऊपर पड़ जाता है। जैसे तुम बहुत छोटे थे और आज हो, तो बीच में इतने साल का जो गैप गया, वो गैप एक लेयर बन के उन घटनाओं के ऊपर परत बन के चढ़ गया है। जिससे क्या होता है, जब तुम याद करना चाहते हो तो याद आता नहीं है। मुझे भी नहीं याद आता है, बहुत बचपन की बात, ठीक है ना। समय इतना बड़ा समय बीच में आया, लेयर बन के छा गया है उसके ऊपर। तो लैना सिंह 12 वर्ष का है, याद आ रहा है उसे, एकदम मरने वाला है और याद आ रहा है। यानी जीवन का कितना महत्वपूर्ण घटना, 12 वर्ष का है, अमृतसर में। ये इसका उल्लेख मैंने पहले वाले अंश में किया था। ये जो उसने कहा था का पहला भाग मैंने बनाया था, उसमें मैंने बताया था। मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ। एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है, बार-बार उससे पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई? वो कहती है धत। ये सारी बातें उसको याद आ रही हैं। एक दिन उसने ऐसे ही पूछा तो लड़की ने कहा कि हाँ, कल हो गई। देखते नहीं रेशम के फूलों वाला ये सालू? सालू मतलब शॉल। सुनते ही लैना सिंह को दुःख हुआ, क्रोध हुआ, लेकिन क्यों हुआ? क्यों हुआ मतलब? भाई अपने आप से सवाल है, ऐसा दुःख क्यों हुआ? ऐसा क्रोध क्यों हुआ? क्योंकि वो उससे प्रेम करता था। जीवन भर उसके साथ रहना चाहता था, उसका साथी बनकर, जीवन साथी बनकर। अब जिसके साथ जीवन साथी बनकर रहना चाहते हैं और पता चले कि उसका विवाह हो गया कहीं, तो क्रोध हुआ। अपने आप पर क्रोध हुआ, परिस्थिति पर क्रोध हुआ। तभी वजीरा सिंह बगल में बैठा है तो कहता है, वजीरा सिंह पानी पिला दे। यानी जान निकलने वाली है अब, अंतिम समय चल रहा है। फ़िल्मों में आप लोग देखे होंगे, हीरो मर रहा होता है लास्ट में। 25 वर्ष बीत गए। लैना सिंह अब 77 राइफ़ल्स के जमादार हो गया था। 77 नंबर राइफ़ल ये उसके बटालियन का नाम था। 77 राइफ़ल, उस बटालियन में के अंदर वो जमादार के पोस्ट पर था। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। 25 साल के अंदर स्मृतियाँ मिट सी गई थी, यादें खत्म सी हो गई थी। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं, याद भी नहीं रहा कि कभी मिली थी या नहीं। तुम लोग जैसे अभी 13, 14, 15 साल के हो, 20-25 साल बाद, 30 साल बाद याद भी नहीं रहेगा कि ये सब लोग एक साथ मिलकर यहाँ आते थे पढ़ने के लिए। कोई किसी को याद नहीं करेगा, सब अपने बाल बच्चा, बीवी, पति में परेशान रहेगा, ठीक है ना। सबका अलग-अलग परेशानी होगा, अलग-अलग ज़िंदगी होगा, ठीक। तो उसे याद भी नहीं रहा। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर ज़मीन के मुकदमे की पैरवी करने वह घर आया था। ये तब की घटना बता रहा है। 7 दिन की छुट्टी लेकर घर आया था। वहीं रेजिमेंट अफ़सर की चिट्ठी मिली कि फ़ौरन आ जाओ, हमारी जो फ़ौज है वो लाम पर जा रही है। लाम पर मतलब युद्ध पे जा रही है, फ़ौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह को भी चिट्ठी मिली और बोधा सिंह, ये लोग भी लाम पर जाने वाले थे। तो इन लोग की चिट्ठी मिली, सरदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली और बोधा के बारे में भी लिखा हुआ था कि भाई सरदार लैना सिंह, आपको खबर हो
कि फ़ौज हमारी लाम पर जाने वाली है, हमें भी चिट्ठी आई है, हम भी जाने वाले हैं अपने गाँव से और तुम भी तो गाँव आए हुए हो, तो चलो तुम मेरे घर आ जाना और हम लोग एक साथ चलेंगे यहाँ से। रास्ते में ही हजारा सिंह का घर पड़ता था। लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गाँव रास्ते में पड़ता था। सूबेदार उसे बहुत चाहता था। किसे? लैला सिंह को। लैला सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा और जब पहुँचा तो जब वो लोग वहाँ से निकलने लगे तो सूबेदार ने बेड़े में से निकल कर आया, बेड़े मतलब बाउंड्री जो है घर का, वहाँ से निकल कर आया और बोला, लैला, अरे मेरी सूबेदारनी तुझे बुला रही है यार, तुझे जानती है वो, पता नहीं कैसे। जा मिला। लैला सिंह भीतर पहुँचा, सूबेदारनी मुझे जानती है? कैसे जानती है? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं, तो वो मुझे देखी नहीं, कैसे जानती है? दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा, गया और जाकर बोला कि मत्था टेक रहा हूँ, मतलब प्रणाम कर रहा हूँ, नमस्ते कर रहा हूँ। आशीष सुनी, लैला सिंह चुप और सरदारी ने भी ऐसे किया, मत्था टेकी और कुछ बोली। लैला सिंह चुप था। अंदर से महिला कहती है, मुझे पहचाना? कहता है नहीं। ये सब उसको याद आ रहा है, मरने के टाइम में याद आ रहा है, समझ रहे हो ना? ये 5वां एपिसोड फ्लैशबैक है, पीछे की बात को याद कर रहा है। कह रहा है, नहीं मैंने तो नहीं पहचाना। फिर वो महिला कहती है, तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई। देखते नहीं रेशम बूटों वाला साल अमृतसर में याद आया? भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, दोनों के फीलिंग्स टकराए और तब उसका जो मूर्छा था, मतलब ये जो बेहोशी था एक तरह से, वो खुल गया, सब याद आ गया। करवट बदली, दिमाग में यादों ने करवट बदल लिया। पसली का घाव बह निकला। जैसे ही करवट बदला ख्याल का, इधर दिमाग में चल रहा है याद और इधर पसली में से धड़धड़ा कर खून निकलना शुरू हो गया। घाव बह निकला, मतलब वहां से खून निकलना शुरू हो गया। वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। तो कहता है, वजीरा पानी पिला, उसने कहा था, मतलब अभी सिर्फ दिमाग में सिर्फ वही बात याद आ रहा है और कुछ नहीं, सरदारनी की बात। स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। अभी भी दिमाग में स्वप्न चल रहा है और क्वेश्चन, मतलब सूबेदारनी की बात सुनाई दी, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, मतलब सूबेदारनी ने पहचान लिया। सूबेदारनी ने किसको पहचान लिया? लैला सिंह को। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने तो बहादुर का खिताब दिया है। सरकार ने मतलब अंग्रेजी सरकार ने। ये बात बता रही थी कौन? सूबेदारनी लैला सिंह को। कह रही है, मेरे तो भाग ही फूट गए, सरकार ने इतना बड़ा खिताब दिया है कि तुम सरदार हजारा सिंह बहुत बड़ा बहादुर है। खिताब मतलब पदवी दिया है। लायलपुर में ज़मीन भी दी है। लायलपुर हमारे भारतवर्ष में, वहाँ हम लोग को ज़मीन भी दे दिया है। अब इतना बड़ा खिताब दिया है, इतना बड़ा ज़मीन दे दिया है, तो अब ऐसे में जब वफादारी निभाने का वक्त आएगा तब तो नमक हलाली तो दिखाना पड़ेगा ना। अब नमक हलाली यही दिखाना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है और अंग्रेज़ों का दुश्मन जर्मनी था, तो अंग्रेज़ लोग लड़ाने के लिए अब ले जाएंगे। बंद हो गया। तो सरकार ने हम तीमियों की घंगरिया पलटन क्यों न बना दी? कह रही है, हमारी किस्मत कितनी फूटी है। सरकार को चाहिए कि हम तीमियों की, मतलब हम महिलाओं की भी एक पलटन बना दी होती, तो मैं भी अपने पति के साथ चली जाती लड़ाई के मैदान में, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक ही बेटा है हमारा। कौन? बोधा सिंह। फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही वर्ष हुआ है। उसके पीछे 4 और हुए, यानी बोधा सिंह के बाद और 4 बच्चे हमारे पैदा हुए, लेकिन एक भी नहीं बचे, एक भी जिए नहीं। ये बोल के सूबेदारनी रोने लगी। कहने लगे, अब दोनों ही जा रहे हैं, मेरा यही दोनों पूंजी है, मेरा पति और मेरा एक बेटा। अब दोनों जा रहे हैं, मेरे भाग देखो। तुम्हें याद है, एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तांगे वाले का घोड़ा मतलब वो जो इक्का गाड़ी का घोड़ा होता है, वो बिगड़ गया था, मतलब अनकंट्रोल्ड हो गया था, काबू से बाहर हो गया था, बेकाबू हो गया था। जिसको तिसको रास्ते में लात मारते हुए या कुचलते हुए वो घोड़ा दौड़ रहा था। मुझे भी उसने मार दिया होता, तुम अगर नहीं रहे होते। याद है तुम्हें किस तरह से तुमने मुझे बचाया था? खुद घोड़ों की लातों में चले गए थे, तुम खुद अपने आप को उसके लातों के बीच ला दिए और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था, मुझे बचा लिया था। तो मुझे पूरा यकीन है कि जैसे तुमने मेरी जान बचाई थी, वैसे आज तुम मेरे पति और मेरे बेटे की भी जान बचाओगे। ये घटना घटी है लड़ाई में जाने के पहले की है, और वही बात मरने के टाइम में लैला सिंह को याद आ रहा है। समझ में आ रहा है ना बात? रोती रोती सूबेदारनी ओवरी में चली गई, यानी अंदर, बेड़े से अंदर चली गई। आंसू पोंछता हुआ ये बाहर आया, इसको भी रोना आ गया। ये आंसू पोंछता हुआ बाहर आया, वो रोती रोती अंदर चली गई। फिर
लड़ाई के मैदान में आ जाओ। कहता है वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था, एक ही लाइन रिपीट कर रहा है, वजीरा वजीरा पानी पिला, उसने कहा था वजीरा। पूरे एकदम अंतिम समय है ना, जान निकलने वाली है। लैना का सिर अपनी गोदी पर रखे हुए वजीरा बैठ गया। जब मांगता है तो पानी पिला देता है, जब जब पानी मांग रहा है तब तक थोड़ा थोड़ा पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लैना चुप रहा, फिर बोला। आधा घंटा चुप हो गया पानी पीकर, शांत, सांसें चल रही थी जोर जोर, अब बस प्राण निकलने ही वाले थे। तभी उसको होता है ना, मरने के टाइम में कुछ आदमी बड़बड़ाता है, कुछ कुछ दिखने लगता है, कौन कौन कहाँ कहाँ से आ गया, क्या क्या दिखता है, उसको कुछ दिख रहा है। याद है उसने कहा था कि मरेंगे तो हमारा भाई किरत सिंह होगा, उसकी बाहें होंगी, मेरे घर का आम का पेड़ होगा, उसी पेड़ के नीचे मरेंगे, वो सब उसको याद आ रहा है अभी। कह रहा है कौन कौन हो, किरत सिंह हो क्या, किरत मेरे भाई, वजीरा को बोल रहा है किरत, जिसके हाथों में सिर रख के लेटा है। वजीरा को समझ में नहीं आया है क्या बड़बड़ा रहा है, किरत सिंह क्यों बोल रहा है मुझे, भैया मुझे कुछ ऊंचा कर ले। भैया किसको बोल रहा है, किरत सिंह को, अपने भैया को बोल रहा, भैया थोड़ा मेरा सिर ऊंचा कर ले, भैया अपने पट्टे पर मेरा सिर रख ले, अपने पट्टे पर, यानी जो कपड़े का पट्टा था उस पर सिर रख ले। वजीरा समझ गया था कि अब ये बड़बड़ा रहा है, उसने तुरंत उसका सिर रख लिया पट्टे पर। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे भैया, पानी पिला। फिर वजीरा पानी पिलाता है। बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा, और उसको आम का पेड़ भी दिखाई देने लगा। और अब की बार ये आम बहुत फलेगा, इस बार इसमें बहुत फल लगेंगे भैया, इस बार बहुत फल आएंगे। चाचा भतीजा यहीं बैठ कर आम खाना, ठीक है ना, तू और चाचा, या शायद ये चाचा है और भतीजा कोई और है, ठीक है ना, तो चाचा भतीजा दोनों मिलकर खूब आम खाना, उतना ही आम है, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही आम है। ओ तेरा भतीजा, मतलब मुझे लग रहा है लहना सिंह की भी शादी हो गई है, क्योंकि इसीलिए तो बोल रहा है तेरा भतीजा यानी मेरा बेटा, ठीक है ना। अभी तक कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, ये सवाल आता भी नहीं है क्वेश्चन में, इसकी भी शादी हो ही गई है कहीं, क्योंकि बोल रहा है तेरा भतीजा, चाचा तू है और तेरा भतीजा यानी मेरा बेटा, क्योंकि ऐसा भी बात कहीं नहीं बताया है कि मेरा कोई और भाई है जिसकी शादी हो गई हो, बस किरत की बात हो रही है। तो चाचा भतीजे दोनों बैठकर यहीं आम खाना, जितना तेरा भतीजा है जितने उम्र का उतना ही ये उम्र का आम भी है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था, इस पेड़ को मैंने उसी महीने लगाया था जिस महीने तेरे भतीजे की जन्म हुई थी। वजीरा की आंखों से आंसू टप टप टपकने लगे। वजीरा समझ गया कि अब लहना सिंह नहीं बचेगा, अब जा रहा है मरने। आंसू बहने लगे और फिर वहाँ उसकी जान चली गई होगी। कुछ दिनों के बाद अखबारों में पढ़ने को मिला, क्या मिला पढ़ने को, देखो न्यूज़ क्या है। फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा, मतलब 68वां नंबर सैनिक मरा, घाव से मरा। 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह, उसमें उसके मौत की गिनती आ गई। तो इस तरह से कहानी का अंत हुआ। इसमें आपने देखा कि ये एक अमर प्रेम कथा है, यानी शादी हो गई भले ही हो गई, लेकिन वो जो भावना था और उस भावना के लिए अपनी जान तक दे देना, भाई इसको ये भी तो सोचना चाहिए था कि भाई मेरे भी बाल बच्चे हैं, मेरा भी परिवार है, लेकिन वो नहीं सोचकर अपनी भावना को उसने ज़्यादा कदर दिया, और उसने कहा था तो उसकी बात को रखने के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी दे दिया। तो यही कहानी का मूल सार है। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए भाई।